Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. In last class we have completed this pattern of drainage pattern. Now we will start from here. 4.2 India's drainage system and the main river basins. Rivers have played an important role in development of landforms in India. The country's civilizations, cultures and economic development have been largely based around its river. ठीक है, देखिए इंडिया में जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में। ठीक है, अब ये कंट्री का जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा रिवर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। रिवर बेसिन द एंटायर एरिया watershed drained by a river or and its tributaries। ठीक है, क्या होता है आपका रिवर बेसिन, क्या होता है? तो ऐसा एंटायर एरिया जो कि रिवर के द्वारा क्या है, ड्रेन्ड है, वाटरशेड है और उसके उसके रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा क्या है, आपका वाटरशेड है, वहां से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिया है रिवर्स का। ठीक है, आपका नर्मदा कहाँ उसका ओरिजिन है, तो अमरकंटक से ओरिजिन है। लेंथ कितनी है उसकी, तो 1313 किलोमीटर। ड्रेनेज एरिया कितना है, तो 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसी तरीके से ताप्ती नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बैतुल मध्य प्रदेश। लेंथ है उसका 724 और ये उसका ड्रेनेज एरिया है। फिर नेक्स्ट है महानदी, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सिहावा से, छत्तीसगढ़ सिहावा से स्टार्ट होती है। उसका लेंथ है आपका 851 और ये उसका ड्रेनेज एरिया है। फिर गोदावरी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो नासिक महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। उसका लेंथ है 1465 किलोमीटर। देखिए ये क्या है, ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया का मैप है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो सारे क्या है, रिवर्स हैं। ठीक है, क्या है आपका, रिवर्स है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से कौन कौन से रिवर्स हैं। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग कलर दिख रहा है ना हमको, जैसे कि ये कलर, ठीक है, ये कलर, ठीक है, ये कलर क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बता रहा है। ये जो ब्लू कलर है वो रिवर है और ये पूरा ब्रह्मपुत्र एरिया का ड्रेनेज, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो क्या है आपका ड्रेनेज एरिया है। ठीक है, ये पूरा आपका ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज एरिया है। उसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, ये ठीक है, ये क्या है आपका महानदी का ड्रेनेज एरिया है। अब ये येलो वाला पार्ट देखेंगे तो ये नर्मदा का ड्रेनेज एरिया है। तो ये आपका ड्रेनेज एरिया जो है वो यहाँ पर बताया है आपको इंडिया के मैप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर एक एक बेसिन के बारे में बताया है और एक एक बेसिन के बारे में बताया मीन्स जो मेन रिवर्स हैं और वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, क्या क्या उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके बारे में यहाँ पर आपको बताया है। फर्स्ट सबसे पहले देखिए द इंदस बेसिन। द इंदस बेसिन इंक्लूड्स द river Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj, etc. These rivers originate in the Himalayas and flow in a southwesterly direction. The is the main river. It originates from the southern part of the Mansarovar Lake in the Kailash Mountains. It enters India in Ladakh, where it is joined by smaller tributaries rivers such as Jansankar, Shiok, Gilgit, etc. It flows through deep gorges in the Himalayan ranges. Most of the river basin falls in Pakistan. The Indus flows through the Pakistan in a southwestern direction and drains into the Arabian Sea. Intensive agriculture is practiced in this region. The highly fertile region where commercial crops are grown supports a very high density of population. अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंदस बेसिन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, तो आपका रिवर इंदस होगा। कौन कौन से रिवर्स इस बेसिन पे इंक्लूड होते हैं, तो आपका इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज, ये सारे जो रिवर्स हैं वो इंदस बेसिन के ही अंडर में आते हैं। जो इनका जो ओरिजिनेशन है वो हिमालय से है और वो इसको ये किस डायरेक्शन पे फ्लो करते हैं, तो ये साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे फ्लो करते हैं। इसमें नाम इंदस क्यों पड़ा है, जब इतने सारे रिवर हैं, जो मेन रिवर है वो आपका इंदस है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो इंदस बेसिन पड़ा है।
अब इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये मानसरोवर लेक में कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेशन इसका पार्ट है। साउथर्न पार्ट जो है ये लद्दाख पे एंटर करता है, और वहाँ एंटर करने के बाद में वो कुछ स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज के साथ में मिलता है। कौन कौन से? तो जंगसंकार, शियोक, गिलगिट, ये सारे स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज के साथ पे मिलता है। फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप रहता है, और हिमालयन रेंजेस से काफ़ी ज़्यादा डीप फ्लो जो है वो हमको देखने को मिल सकता है इस रिवर पे। बहुत सारे रिवर, ये जो रिवर है, ठीक है, क्या होता है आपका इंडस बेसिन जो है वो पाकिस्तान बेसिन पे फॉल हो जाते हैं। ये जो इंडस है वो क्या है, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे जाता है और अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाता है। ठीक है, जो देखिए ये जो कोई भी रिवर है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कोई भी रिवर है, कहीं से भी स्टार्ट हो रही है, वो 3 जगह पर जाकर, इंडिया में कोई भी रिवर 3 जगह पर जाकर मिलती है। ठीक है, या तो वो अरेबियन सी में मिलेगी, या तो वो बे ऑफ बंगाल में मिलेगी, या फिर वो इंडियन ओशन में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, कहीं से भी कोई भी रिवर स्टार्ट होगी वो यही यही तीनों जगह पे जाकर मिलती है। तो आपका रिवर इंडस बेसिन जो है वो आपका अरेबियन सी में जाकर मिल जाता है। ठीक है, अरेबियन सी में जाकर मिल जाता है। अब इसके आसपास जो का जो एरिया रहता है, ये जो रिवर है उसके आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी, किसी भी रिवर के आसपास का जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या ग्रो किया जा सकता है, आपका क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर का इनके जो बेसिन, उसके मीन्स जो इंडस रिवर है उसके आसपास का जो एरिया रहता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है। बहुत ही ज़्यादा हाई फर्टाइल रीजन है, जिसकी वजह से कमर्शियल क्रॉप्स को यहाँ पर लगाया जाता है, ताकि वो हाई डेंसिटी की जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। According to the 1960s Indus Water Agreement signed between India and Pakistan, India can use 20% of the Indus River water. The river water is used for irrigation and to generate electricity. ठीक है, 1960 में इंडस वाटर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया जो है वो 20% वाटर इंडस रिवर वाटर का 20% वाटर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है इरिगेशन के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, देखिए इसी इंडस रिवर की वजह से क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मतभेद होता है। और कोई भी चीज़ अगर मतलब कोई भी अगर सिचुएशन आ जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि हम रिवर के बेसिन को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो ये वही रिवर है जिसके बेसिन को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गंगा बेसिन। The Ganga and its tributaries form a vast plain in the northern part of India. The Gangetic Plains is very fertile. The rivers in the basin flood every year and deposit a layer of alluvial soil that is rich in humus. The land is intensively cultivated. Several multi-crop dams have been constructed on these rivers. They provide irrigation and electricity and support the development of industries like fishery, tourism, etc. देखिए गंगा और जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, मेन रिवर क्या है आपका, गंगा है, इसको इसीलिए गंगा गंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो गंगटिक प्लेन है, ठीक है, इसको जो उसके आसपास का जो एरिया है जहाँ पर क्रॉप्स वगैरह ग्रो होते हैं उसको कहा गया है आपका गैंगेटिक प्लेन। ये जो गैंगेटिक प्लेन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहता है। ठीक है, रिवर के आसपास का एरिया क्या है आपका, प्लेन है। अब क्योंकि ये गंगा रिवर से है तो इसको गंगटिक प्लेन कहा गया है। ठीक है, ये जो गंगटिक प्लेन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है क्रॉप्स के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है क्रॉप्स के लिए। हर साल क्या होता है, जो रिवर बेसिन है वो उसमें वो फ्लो होता है। ठीक है, फ्लो होता है मीन्स जितना उसका यहाँ पर देखिए जितना उसका क्या है, जितना रिवर पूरे साल रहता है उसमें से कुछ ज़्यादा फ्लो होकर ऊपर आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट पे वाटर जो रहता है वो ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो उसके आसपास का जो एरिया रहता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। और वहाँ पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है एलुवियल सॉइल की, जो कि बहुत ज़्यादा, एलुवियल सॉइल क्या है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ह्यूमस वहाँ पर उस सॉइल पे। तो यहाँ पर
यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली कल्टीवेशन किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फार्मिंग की जाती है, और अलग अलग मल्टी क्रॉप्स जो है मीन्स मीन्स यहाँ पर भी क्या है, आपका क्रॉप्स लगाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली कल्टीवेशन किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत इसी गंगा गंगा बेसिन में क्या है, बहुत ही अलग अलग डैम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं रिवर्स पे। इसी रिवर पे अलग अलग मल्टीपर्पज डैम जो है वो बनाए गए हैं, जो कि कुछ में क्या, कुछ डैम है वो क्या करता है, इरिगेशन प्रोवाइड करता है, कुछ डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। डैम है मीन्स यहाँ पर आपका इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में डैम बनाने की वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जैसे फिशरी हो गया, टूरिज्म होगा, ये सभी को क्या मिलता है, सपोर्ट भी मिल जाता है। A flat topography of the Gangetic Plain facilitates the expansion of different modes of transport and the growth of industries. It is the most densely populated region of India. ठीक है, अब ये जो गंगटिक प्लेन है उसमें क्या रहता है, आपका फ्लैट टोपोग्राफी रहती है, ठीक है, फ्लैट रहती है उसका टोपोग्राफी, और साथ में जो अलग अलग मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जो अलग अलग मोड्स हैं, ताकि यहाँ पर यहाँ मीन जो गंगटिक प्लेन है उसमें वहाँ पर आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और गंगटिक प्लेन्स के ही आसपास में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, ये जो प्लेन रीजन है उस गंगटिक प्लेन जो है वो वन ऑफ द पॉपुलेटेड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है इंडिया का। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे लाइफ इन द सुंदरबंस। थैंक यू।